जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके जीवन में किस तरीके से इच्छाएं और उम्मीद आपकी आपके जीवन को परेशान करने का या खुशहाल करने का कार्य करती हैं। क्योंकि वर्तमान समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां नव वर्ष आने जा रहा है, पुरातन वर्ष आपका अलविदा कह रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जब आपके जीवन में इस समय पर, जैसे कि मैं सदैव आपको बताती हूँ, इसके बारे में हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि जब आपका कोई भी विशेष दिन, यानी कि जैसे होली, दिवाली या कोई भी त्योहार आपका जब रखा जाता है, तो ऐसे समय पर रखा जाता है जब आपके समस्त ग्रह सही चाल चल रहे हों, अच्छी चाल चल रहे हों, और व्यक्ति, ताकि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो निम्न वर्गीय हो, मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो या फिर धनाढ्य वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग अपने स्तर से हर्षोल्लास के साथ उस समय को जी सके, जीवंत कर सके। तो देखिए, ये जो चराचर जगत है, ये एक वैदिक सिद्धांत के आधार पर चलता है। हमारे इस ज्योतिष शास्त्र की इस समय विद्वता की चर्चा देश विदेश में हो रही है, और इसी वैदिक ज्योतिष के आधार पर चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए प्रभावित होती हैं। अब देखिए, जिस तरीके से जब व्यक्ति संसार में आता है, तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था, उसके लिए कुछ संबंधों की व्यवस्था, ताकि व्यक्ति स्वयं को अकेला न महसूस करे, उसके लिए कुछ लोगों की व्यवस्था, संबंधियों की, उसके लिए कुछ धन की व्यवस्था पैतृक संपत्ति के द्वारा, उसके लिए संरक्षण की व्यवस्था माता पिता के द्वारा पहले से ही हो जाती है। ऐसे ही हमारी ये जो ग्रहों की चाल है, हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए देखिए, क्योंकि जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, वो आगामी जीवन के लिए अपने कदम को बाहर की ओर निकालता है, तो उसे काफ़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। अपने प्रत्येक निर्णय का उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर उसने थोड़ा-सा भी 19-20 गलत निर्णय ले लिया, तो फिर समझ लीजिए उसकी जो काफ़ी सारी गतिविधियाँ हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और अगर अच्छा ले लिया, तो उसका आगामी संपूर्ण जीवन खुशहाल हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखिए, यह समय जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जहाँ पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है, तो यह भी एक हमारे जीवन में विशेष समय को इंगित करता है। और ये विशेष समय हमको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है, क्योंकि जब आप बाहर की बाह्य जगत में अपनी आजीविका के लिए निकलते हैं, तो आपकी इच्छाएं होती हैं, और इच्छाओं से उम्मीद जन्म लेती है कि फला व्यक्ति, फला संबंधी, फला कार्यालय, फला क्षेत्र हमको लाभ देगा या हमारी मदद करेगा। लेकिन जब हमको उपयुक्त समय पर सही मदद नहीं मिल पाती है, वहीं हमारा मन खिन्न हो जाता है, और हम सभी चीज़ों के होते हुए भी कुछ समय के लिए काफ़ी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति इस समय पर आपके जीवन में बनने जा रही है, जो आपके समय को बहुत ही उल्लास से परिपूर्ण करने जा रही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विशेषतः चर्चा जो होगी, वो गुरु, राहु और शुक्र से संबंधित होगी, क्योंकि इस समय इन्हीं से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। बड़े परिवर्तन के लिए देखिए, पहले राहु, गुरु और शुक्र की स्थिति के बारे में भी जानना बहुत अति आवश्यक है। जैसे राहु इस समय पर आपके दसम स्थान से गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये कारक होते हैं, और कारक होने के साथ साथ ये स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि शतभिषा नक्षत्र है। वहीं गुरु की चर्चा करें, गुरु ने 3 दिसंबर को वक्री अवस्था में अपना राशि परिवर्तन किया था, और राशि परिवर्तन करके पहुंच गए थे ये आपके धन भाव में। अब जब ये धन भाव में पहुंच गए थे, वहां पर इन्होंने एक नक्षत्र का भी परिवर्तन किया, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी है शुक्रदेव महाराज, यानी कि पूर्णतया इस समय पर गुरु को नियंत्रित किए हुए हैं, एक तो नक्षत्र माध्यम से, दूसरे दृष्टि माध्यम से। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव से बैठकर, यानी अचानक धन भाव को जागृत करना, गुरु का कार्य, उसमें सात्विकता लाना, उसको सही जगह पर लगाना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर इन सभी ग्रहों का रोल होने वाला है। वहीं राहु की भी पंचम दृष्टि जो है, वो इस समय पर गुरु पर जा रही है। राहु की पंचम दृष्टि, यानी अब यही जानना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पर प्रबल कौन है। प्रबल, क्योंकि देखिए, जहाँ गुरु के पास अपनी
आध्यात्मिकता के आधार पर कई सारे शस्त्र हैं, वहीं राहु के पास भी बहुत सारे अस्त्र हैं। जहाँ गुरु सात्विक शक्तियों को जागृत करते हैं, वहीं राहु आपके तामसिक शक्तियों को जागृत करते हैं। तो इस विषय में संपूर्ण चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा वीडियो से संबंधित बातें। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गुरु का आपके धन स्थान पर होना यह अपने आप में ही बहुत बड़ा योग बन रहा है। क्योंकि देखिए, गुरु और गुरु, शुक्र की बात कर रही हूँ मैं। शुक्र और गुरु दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, ना तो शत्रुवत है ना मित्रवत है, क्योंकि दोनों ज्ञान से परिपूर्ण हैं। और ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाते हैं। अर्थात गुरु यहाँ पर आपके लिए बहुत ही लाभप्रद प्रभाव लेकर आए हुए हैं। वहीं इस समय शुक्र की दृष्टि में गुरु का होना यह आपके भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान पर है। क्योंकि एक चीज़ अगर देखें तो इस समय आपके राशिपति जो अष्टम स्थान पर हैं, ये आपकी गोपनीयता को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ को रहस्य से प्रेरित कर रहे हैं और रहस्य से प्रेरित करने के बाद में आपके जीवन को संचालित करने का दारोमदार इस समय इन्हीं पर है। और इस समय थोड़ा सा अगर आप स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें फेस कर रहे हैं तो आपको तुरंत चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। थोड़ा सा इस समय आपका जो मन प्रवृत्ति है, अंतर मन की प्रवृत्ति जागृत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय बहिर्मुखी नहीं बल्कि आप अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। विशेषतः इस समय राहु के पास जो शस्त्र हैं वो छल, प्रपंच, माया, स्वांग, षड्यंत्र, ये सारे हैं। और गुरु के जो शस्त्र हैं वो क्षमा, दया, दान, धर्म, सात्विकता, आध्यात्मिकता, नाम जप, पूजा पाठ, मतलब ये सारी सात्विक चीज़ें हैं। आप यहाँ पर क्योंकि गुरु की रिस्पेक्ट करेंगे और राहु के साथ शुक्र का जो ये लाभ संबंध है, इससे भी शुक्र ने राहु को नियंत्रित किया हुआ है। यानी इस समय आपके भौतिक जगत के लिए भोग विलास की उत्पत्ति बहुत अच्छे से होने वाली है। कर्म में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इस समय मोस्टली कर्म से संबंधित बहुत लाइफ चेंजिंग इस समय पर गेम होने जा रहा है, जो एक बड़े खेल को जन्म देने जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा जो आपके लिए राहु इस समय एक निर्णायक रोल प्ले करने जा रहे हैं। और ये निर्णायक क्योंकि इस समय पर आपके जो फेरबदल कर्म स्थान पर होंगे वो आपको थोड़ा सा विचलित तो करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भविष्य के गर्भ से निकलेगा वो आपके लिए काफ़ी सुखद होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये गोचर काल रहेगा कि इस समय शुक्र की भोग विलासता भी आपके लिए रहने वाली है और इस समय शुक्र का गुरु का आध्यात्मिकता भी रहने वाली है। साथ ही साथ राहु का मैनिपुलेटिंग व्यक्तित्व, आउट ऑफ द बॉक्स जाना और उसके अतिरिक्त आपको विस्तार प्रदान करना इस समय पर राहु की प्रायोरिटी रहने वाली है। और ये प्रायोरिटी जब आपके जीवन में विशेष प्रभाव अपना प्रदान करेगी, तो जैसे कि राहु देखिए एक नेगेटिव प्लेनेट है, चीज़ों को जो नकारात्मकता में लेकर जाने वाले ग्रह हैं। इस समय पर काफ़ी हद तक इनकी नकारात्मकता में भी कमी आएगी, जो आपके लिए चीज़ों को विस्तार, क्योंकि राहु का प्रभाव है किसी भी भाव के प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देना। वहीं गुरु का प्रवाह जो है, विस्तार जो है, वो देखिए नीति नियम धर्म के द्वारा आपको विस्तार प्रदान करना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है। वहीं अगर इस समय पर चर्चा करें तो इस समय जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिकता यानी आप नाम जप करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, या आप लोगों का परोपकार करते हैं, या फिर आप दान करते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस समय आपके किस भाव को जागृत करेंगी? इस भाव को, नवम भाव को जागृत करेंगे, जिससे गुरु को भी बल मिलेगा, शुक्र को भी बल मिलेगा। अर्थात इस समय पर आपके जो गुरु और शुक्र हैं, ये काफ़ी अच्छा आपके जीवन को विस्तार देते हुए दिखाई देंगे। जो निगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में एकदम से कन्वर्ट कर देंगे
और जो आपके लिए काफ़ी सुखद स्थितियों का निर्माण करने जा रही है। तो मोस्टली देखिए इस समय पर जितना ज़्यादा संभव हो, क्योंकि शुक्र की विशेषता है, ये अपने प्रत्येक बच्चे के लिए, जो जातक हैं उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। चाहे वो देखिए छोटा बाल्यावस्था में बच्चा है तो उसकी माता के सुख को एनहांस करते हैं ताकि बच्चा सुखी रह सके। अगर वो युवावस्था है तो उसकी पत्नी को एनहांस करते हैं ताकि वह सुखी रह सके। अगर वो वयोवृद्ध है तो वो क्या करते हैं कि उसको अनुसंधान में लगा देते हैं, खोज करो, परमात्मा की खोज करो, क्योंकि यह हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कुछ विशेष करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अगर व्यक्ति वृद्ध है तो उसे संन्यास प्रदान कर देते हैं, परमात्मा की खोज करो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शुक्र के विशेष प्रभाव रहते हैं। अब अगर उपायों की चर्चा करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जिस तरीके से आप किसी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, अगर उसका एक भी पहिया सही से कार्य नहीं कर रहा है, उस गाड़ी को आप थोड़ा-सा भी आगे नहीं ले जा सकते हैं। और जब उस गाड़ी को आप एक पहिए की वजह से वहीं छोड़ देते हैं जब तक रिपेयर नहीं होती है, तो फिर आप ये सोचिए 9 ग्रह जो सौर मंडल में एक सूत्र से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के भाव में प्रवेश करते हैं, किस तरीके से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पूरे 100% अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। ऐसे में जो भी ग्रह आपको अपने वर्ष जात में नकारात्मक अवस्था में दृष्टिगोचर हो रहा है, देखिए हम लास्ट में जो भी उपाय बताते हैं वो कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो अगर आपको ये ज्ञान ना हो कि आपका ग्रह कारक मारक बाधक किस अवस्था में बैठा हुआ है, तो भी उन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पता हो कि आपका ग्रह किस अवस्था में है, तब भी आप उन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके 9 के 9 ग्रहों की चर्चा है, ऐसे में देखिए एक बहुत ही सटीक उपाय आपको बताती हूँ। आप आज से 1000 वर्ष पुरानी रहन-सहन को देख लीजिए कि सुबह प्रातः उठना, स्नान करके रसोई घर में जाना, स्नान करके अपने दिन की शुरुआत करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ये सारी